मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? मामा एक बात बताओ, आज आपने मुझे दूध टिफिन क्यों दिया है? मुझे दादी की तरह मोटा नहीं होना। अब दादी की तरह मोटे नहीं होगे। और एक टिफिन आपके लिए और दूसरा टिफिन आपकी बहन के लिए। बहन? कौन है मेरी बहन? वो भी स्कूल में? अब नताशा, मैं जानती हूँ वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बट वो भी तो आपकी बहन जैसी है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना टिफिन और अपनी सारी चीजें भी उसके साथ शेयर करें, ठीक है? ओके, बाय। बाय। लव यू मम्मा, बाय। अच्छा सुनो, नताशा को भी लव यू बोल। ओके ओके, बाय। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेम्स कह रही थी कि आज नताशा स्कूल नहीं आई। स्कूल नहीं आई? आई होप उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जेम्स वाज सेइंग दैट शी इज ऑन अ लीव फॉर अ फ्यू डेज। ओके मैम, कैन यू डू मी अ फेवर? आप किसी को बोल देंगे कि मुझे इन्फॉर्म कर दे जब वो स्कूल वापस आ जाए। एक्चुअली आई जस्ट मिस्ड हर अ लॉट। ओके, श्योर, थैंक यू। क्या इन्हें पता नहीं कि नताशा ऋषि सिंह बेदी और तनुजा की बेटी है? मैं जानती हूँ नताशा तनुजा और ऋषि की बेटी है, पर ऋषि की बेटी मतलब मेरी बेटी। अगर हमें उसकी कस्टडी मिल जाती है तो तान्या की तरह मैं उसका भी बहुत ख्याल रखूंगी। मेरी और नताशा की रिश्ते की अगर डोर बंद गई ना, तो क्या पता मैं ऋषि के साथ भी रिश्ता बांध सकूं। और उस डोर को बांधने के लिए ना मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। ये केस तो अब हम ही जीतेंगे मिस्टर बेदी, या तो ये समझ लीजिए कि जीत गए। आगे की कोर्ट फॉर्मेलिटीज है। मित्तल साहब, नेक्स्ट डेट कब है? नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन कोर्ट वीक। कल तनुजा घर आने वाली है अपनी मर्जी से, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट, अपनी मर्जी से? अभी तो आप मुझसे बोल रहे थे कि तनुजा आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और बोल रही है कि आप उसको अकेला छोड़ दो। तो अपनी मर्जी से वो घर कैसे वापस आ सकती है? कैसे? देख छोटे, ये कोर्ट केस, ये लड़ाई झगड़े, ये तनुजा का पास आना, दूर जाना, ये सब अच्छा ही लग रहा मुझे यार। ये सही नहीं है। और सच कहूं तो तनुजा को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। किसी को हो ना हो, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो घर आ जाए यार। बस चूंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती है कि अगर कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये केस हम ही जीतेंगे। ये हम सब जानते हैं, मित्तल भी जानता है, मैं, तू, हम सब जानते हैं, तनुजा भी जानती है कि चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी यार। मैं नहीं चाहता। बस मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी तरह वो आराम से नताशा को लेके इस घर में वापस आ जाए, हमारे घर वापस आ जाए, सब कुछ पहले की तरह हो जाए यार, सब कुछ पहले की तरह। अभिषेक, अभिषेक, सुन बेटा। अभिषेक, वो इतनी टेंशन में क्यों है? क्योंकि अभी लॉयर आया था। मैडम जी, ये लेमन जूसी में शुगर थोड़ा ज्यादा डालने से जूस थोड़ा हॉट एंड श्योर हो जाता है। हॉट एंड सार नहीं, स्वीट हो जाता है। और मुझे लेमन जूस में शुगर नहीं डालनी, हनी डालना है। मायरा शुगर वाला लेमन जूस नहीं पिएगी। तो बेबी जी को हनीमून वाला लेमन जूस पीना है। पर ये लेमन जूस हनीमून कहाँ रखा है? हनीमून नहीं गौरी, हनी। देखो वहाँ ड्रॉर में रखा होगा। हाँ, मैडम जी याद आया, लास्ट टाइम ना हनीमून ना आपके हैंड टू हैंड में रखा था। आप ना हीरो जी के लिए लेकर गए थे ना चिल मारने के बाद।
तुमसे कहा ना उस ड्रॉर में देखो। मैडम जी आपको इतना एंगर क्यों आता है? क्या हुआ? उसने फोन काट दिया, शायद अभी बहुत गुस्से में है। ऋषि भाई गुस्से में नहीं होगी भाई, टेंशन में होगी वो। देखो अभी आपने मुझे बताया कि मित्तल को पता है, उसके वकील को पता है, उसको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि वो केस हारने वाली है। जब हम केस जीत रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच रही होगी ना अपना केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि वो नताशा की कस्टडी कैसे हासिल करे। उससे मेरी टेंशन में होगी। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है यार, उसे मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, इस दुनिया में वापस लाने का। बस यार, बस मैं वही तो कर रहा हूँ। भाई आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? देखो हर इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को घर लाने के लिए ये सब करता है। अब तनुजा से प्यार करते हो ना, तो फिर तनुजा से प्यार करते हो, नताशा तनुजा को अपना परिवार मानते हो, तो उस परिवार को अपने घर पे लाने के लिए तो कर रहे हो ये सब, इतनी जद्दोजहद, राइट? तो नथिंग रॉन्ग। अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, समझे? चिल, रिलैक्स। मैडम जी वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्यार नहीं करता, आज तक उसने मुझे सिर्फ दर्द दिया है, सिर्फ तकलीफ दी है। कोई मदर, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया और आपको पता चल गया। मैडम जी ये प्यार ना बस एक बार होता है, और जिससे होता है बस उसी से होता है। ये इश्क वाला प्यार जब एक बार हो जाए ना तो फिर कभी किसी से नहीं होता। ये आपकी अपनी जिंदगी है, मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया। अब फैसला आपको करना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही, क्या जानती हो प्यार के बारे में? मैडम जी यही कि सच्चा प्यार ना बहुत किस्मत से मिलता है, और जब हमें सच्चा प्यार मिल जाए ना तो उसे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना किस्मत रूठ जाती है तो सच्चा प्यार लौट कर नहीं आता। आपको पता है मेरी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो लौट कर नहीं आया। मैडम जी अब जल्दी से बताइए, इस प्यार के नाम पर आज चील मारकर कौन सी चील वाली डिश बनानी है? अच्छा, तो कस्टडी की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है। ये लड़ाई मैं हार रहा हूं। मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं तनुजा का विश्वास तोड़ रहा हूं। जो वादा उससे किया था वो मैं निभा नहीं पाऊंगा, तो वो वादा टूट जाएगा। तू बिल्कुल गलत सोच रहा है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुझे शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी। नहीं मासी, तनुजा ने क्लियरली कह दिया कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो अब भी ऋषि से प्यार करती है। तू उसे नताशा ला कर दे तो भी नहीं। देख बेटा, तूने ही मुझे कहा था कि वो ऋषि के पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो उसका घर नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन ऋषि तो नताशा की कस्टडी के लिए जिद करके बैठा है। तो बेटा तू तो ये केस हार जाएगा, क्योंकि तनुजा के पास ना तो घर है, ना परिवार है, ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और ना कोई सहारा है। लेकिन तू उससे शादी करके उसे ये सब बेच सकता है, और अगर तनुजा के पास ये सब होगा तो वो केस जीत सकती है ना। जा बेटा, जाकर उससे बात कर। मासी ये सब पॉसिबल नहीं है। तनुजा ने मुझसे कह दिया है कि वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। अभिषेक, प्यार कहने से नहीं होता है बेटा, बस हो जाता है। दिलों को जीतना पड़ता है बेटा। तू तनुजा को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि उसके दिल में भी तेरे लिए प्यार आ जाए, और अगर उसके दिल में प्यार ना भी आए तो उसके हिस्से का प्यार भी तू ही कर ले। तुमसे एक बात कर सकता हूँ?
भैया सब कपड़े ना अच्छे से इस्त्री करके लाना और सबके सब वापस लेके आना। वो पिछली बार आप वो ब्लू कलर की शर्ट लाना भूल गए, आप ही के पास पड़ी है, वो भी लेके आना, ठीक है? अरे थैंक यू सो मच। ये अचार की बरनी मैं छत पे रख के आई और फिर मैं भूल ही गई। क्या फर्क पड़ता है, मुझे याद था तो मैं ले आई। और वैसे भी तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भूल गई हो, हाँ ना? मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम भी तो मुझे समझो। वैसे भी हमारा समझ का ही तो रिश्ता है ना। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तान्या की माँ बनकर, तुम समझ रही हो ना? मेरा इस घर में तान्या की माँ बनकर रहना कितना जरूरी है। मैं चाय बनाने जा रही थी, तुम पियोगी? हाँ। अब तनुजा जितनी अच्छी नहीं बना पाऊंगी, पर फिर भी बहुत प्यार से बनाऊंगी तुम्हारे लिए। नेत्रा ने प्यार से ही सही बहुत बड़ी बात कह दी, ऐसे जैसे जैसे अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो बात बाहर आ जाएगी, और वो बात तो कोई नहीं जानता है। मुझे तुमसे पहले तुम बोलो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। थैंक गॉड। फिर तुमने जो किया वो क्यों किया? वो तुम नी पे जो गए अपने मुझे प्रपोज करने के लिए, तुमने मुझसे कहा क्यों किया वो सब? बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुमसे नहीं, मेरी प्रिंसेस नताशा से। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक सेकंड के लिए भी लगता है कि मैं शादी करने वाला बंदा हूं? मतलब शादी मटेरियल टाइप? ऑफ कोर्स नॉट ना। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि मैं शादी कर सकता हूं, और मैं भी नहीं सोच सकता कि मैं कभी भी शादी कर सकता हूं। देखो, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, ठीक है? मतलब शादी के झमेले में मुझे नहीं पड़ना। मैं आजाद पंछी हूं और मुझे मेरी आजादी में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी नताशा को छोड़ के। थैंक गॉड तुम सीरियस नहीं थे। हाँ, मैं सीरियस नहीं था, लेकिन तुम तो बहुत सीरियस हो गई थी। अपने सर पे पैर रख के ऐसे घर से भाग गई थी, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भाग सका क्योंकि मैं डर गया था उस वक्त जाके बोलूंगा तुम्हें कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम तो मेरा, क्योंकि बहुत घटिया मजाक था तुम्हारा। इतना बकवास मजाक कोई करता है क्या? क्यों किया तुमने ऐसा मजाक? शादी, ऑब्वियसली शादी के लिए प्रपोज तो करना पड़ता है ना।